In this video, I will discuss radiation quantities and their units with you. Start करते हैं हम यूनिट से। पहला मेरा एब्जॉर्ब्ड डोज हो गया, उसके बाद इक्विवेलेंट डोज एंड थर्ड इज इफेक्टिव डोज। हम डिस्कस करेंगे पहले इनके कन्वेंशनल यूनिट्स और इनका SI एब्जॉर्ब्ड डोज, इक्विवेलेंट डोज एंड इफेक्टिव डोज। इनका कन्वेंशनल यूनिट तीनों का R से स्टार्ट होता है। उसके बाद एब्जॉर्ब्ड डोज हमारा A से स्टार्ट होता है और यहाँ पे D से स्टार्ट होता है। सो कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज इज रेड। उसके बाद मेरा इक्विवेलेंट डोज E से स्टार्ट होता है, इफेक्टिव डोज मेरा E से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप ऐड करोगे M। ये हो गया इनका कन्वेंशनल यूनिट। उसके बाद SI यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज इज ग्रे एंड REM इज SI unit of equivalent dose is sievert and SI unit of effective dose is sievert. Now we will discuss what is absorbed dose. Absorbed dose simply tells us कि कितना रेडिएशन, कितना जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है एक टिश्यू में। सपोज ये मेरा टिश्यू है, इसमें कितने जूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। दिस इज माय एब्जॉर्ब्ड डोज। एब्जॉर्ब्ड डोज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जूल बाय केजी। सो व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड डोज? एब्जॉर्ब्ड डोज इज सिंपली कि एक टिश्यू में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट डोज। Equivalent dose tells us about the type of radiation. Equivalent dose इसका कंसेप्ट है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। ये एक वैल्यू हम देते हैं एक्सरे का, जैसे मेरा वैल्यू 1 रहेगा, गामा रे के लिए भी रेडिएशन वेटिंग फैक्टर 1 रहे और गामा रेडिएशन के लिए भी 1 रहेगा और अल्फा के लिए भी 20 रहेगा। सो एब्जॉर्ब्ड डोज मेरा क्या था? ये सिंपली था कि कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बट इक्विवेलेंट डोज इट टेल्स अस द टाइप ऑफ रेडिएशन। इक्विवेलेंट डोज में आप याद क्या रखोगे? रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, जो कि एक्सरे के लिए 1 है, गामा रे के लिए इसका वैल्यू 1 होगा एंड फॉर अल्फा रेडिएशन इट विल बी 20। जब भी आपको इक्विवेलेंट डोज निकालना होगा, द फॉर्मूला विल बी एब्जॉर्ब्ड डोज इनटू रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। एब्जॉर्ब्ड डोज आपको निकालना है। उसके बाद अगर अल्फा दिया हुआ है आपका वैल्यू 20 जाएगा, अगर एक्सरे दिया हुआ है वैल्यू 1 जाएगा, अगर गामा दिया गया है वैल्यू 1 रहेगा। नेक्स्ट इज माय इफेक्टिव डोज। एब्जॉर्ब्ड डोज सिंपली कि एक टिश्यू में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इक्विवेलेंट डोज हमें बता रहा था कि कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन यूज हो रही है। उसमें आपने समझा रेडिएशन वेटिंग फैक्टर क्या होता है। इफेक्टिव डोज टेल्स अस अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू। इसको समझने के लिए आपको टिश्यू वेटिंग फैक्टर पता होना चाहिए।
tissue weighting factor for stomach, colon, lung, bone is 0.12. It's for lung, colon and stomach. Tissue factor for gonads is 0.0. सो इफेक्टिव डोज का क्या मतलब है? सपोज अगर आप एक पेशेंट रेडिएशन रिसीव कर रहा है, एक टिश्यू पे अलग इफेक्ट होगा, सपोज गोनाड्स पे डिफरेंट इफेक्ट होगा, कोलन पे डिफरेंट इफेक्ट होगा और लंग्स पे डिफरेंट इफेक्ट होगा. सो इन समरी, एक तो हमने एब्जॉर्ब डोज डिस्कस किया, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट डोज डिस्कस किया एंड वी डिस्कस इफेक्टिव डोज. एब्जॉर्ब डोज का ऐसा यूनिट ग्रे है, इक्विवेलेंट डोज का ऐसा यूनिट सीवर्ट है एंड इफेक्टिव डोज का ऐसा यूनिट इसका भी सीवर्ट है. जब हमें एब्जॉर्ब डोज कैलकुलेट करना होगा, we will use the formula joule per kg, और जब हमें इक्विवेलेंट डोज निकालना होगा, we will use the formula absorbed dose into radiation weighting factor, और जब हमें इफेक्टिव डोज निकालना होगा, we will use the formula absorbed dose into radiation weighting factor into टिश्यू वेटिंग फैक्टर. आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा. एब्जॉर्ब डोज इट सिंपली एक टिश्यू में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. इक्विवेलेंट डोज इट टेल्स अस द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन. लाइक एक्सरे का रेडिएशन फैक्टर 1 है, गामा का 1 है एंड अल्फा का 20 है. वैसे ही इफेक्टिव डोज, इसमें आपको क्या समझना है, टिश्यू वेटिंग फैक्टर, उसमें लंग, कोलन, स्टोमक का जो मेरा वैल्यू रह रहा है 0.12 रह रहा है और गोनाड्स का 0.0. अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आई होप उनसे आप सबको काफी हेल्प मिल जाएगा. अब जो यहाँ पे मेरा पहला न्यूमेरिकल है, रेडियोग्राफिक एक्सपोजर रिजल्ट्स इन 0.12 जूल्स ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय स्प्लीन इफ द स्प्लीन वेज 0.9 kg, व्हाट इज द एब्सॉर्ब्ड डोज. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एब्सॉर्ब्ड डोज, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया, वो हम मेजर करते हैं जूल बाय केजी. अभी मेरा जूल भी दिया हुआ है और वेट भी दिया गया है. जूल कितना है, 0.12 डिवाइड बाय 0.9. सो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 0.10. दूसरा न्यूमेरिकल है, a worker received gonadal dose of 20 milligram if 100% of this dose was from X-ray, find the equivalent dose. So equivalent dose हम कैसे निकाल सकते हैं, simply absorbed dose into radiation weighted factor. absorbed dose अभी मेरा कितना है, 20, और मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था जो एक्सरे का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर है वो 1 रहेगा. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा, 20 millisieverts. Another numerical is a thyroid of a worker is exposed to an absorbed dose of 10 milligram from an alpha emitting particle. Calculate equivalent dose. Equivalent dose हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्जॉर्ब डोज इनटू रेडिएशन वेटिंग फैक्टर. अभी एब्जॉर्ब डोज मेरा दिया हुआ है, दैट इज 10 इनटू रेडिएशन वेटिंग फैक्टर. आपको इसमें क्या देखना कि कौन सी रेडिएशन यूज हुई है. अगर एक्सरे यूज होती मेरा वैल्यू 1 जाता, लेकिन अभी यहाँ पे कौन सी रेडिएशन यूज हुई है, अल्फा. सो वैल्यू मेरा क्या जाएगा, 20. सो द आंसर विल बी 200 millisieverts. Next MCQ is
during AP abdominal X-ray, the gonads and stomach receives dose of 4 milligray. Find effective dose. So effective dose हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? It's absorbed dose into radiation weighted factor into tissue weighted factor. अभी absorbed dose मेरा क्या है? 4 दिया हुआ है. कौन सी रेडिएशन यूज हुई है? एक्सरे. एक्सरे का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर कितना है? 1. अगर यहाँ पे अल्फा यूज होता वैल्यू 20 जाता. और टिश्यू वेटिंग फैक्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया गोनाड्स का कितना है? इट्स 0.08 प्लस क्या यूज हुआ है? स्टोमक. स्टोमक का टिश्यू वेटिंग फैक्टर कितना है? 0.12. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू आपका क्या आएगा? 0.56 मिलीसीवर्ट्स. थैंक यू.